जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण वाणी अमृत वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भगवत गीता के शुद्ध उपदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश करते हैं, क्या कहते हैं, तो आइए जानते हैं। यह सर्वत्रान्नभि स्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। अर्थात हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति शुभ की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता, यानी कि शुभ के प्राप्त होने पर, सुख के प्राप्त होने पर बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होता, हर्षित नहीं होता, और अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा नहीं करता, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। दुख हो जाए, जीवन में दुख आ जाए, तब विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन में सुख हो जाए, बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं स्थिर मुनि यही है, इसी को स्थिर मुनि कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थिर माना जाता है। आइए इस जगत में थोड़ा सा और उथल पुथल होती है, तो उस उथल पुथल की चर्चा आपसे करते हैं। भगवान कहते हैं इस संसार में, इस जगत में सदा ही उथल पुथल होती रहती है। स्थितियां भिन्न भिन्न होती रहती हैं। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी संयोग होगा, कभी वियोग होगा, कभी लोग आपकी प्रशंसा स्तुति करेंगे, कभी लोग आपकी निंदा करेंगे। ऐसे अवसर आते रहते हैं। तो ऐसे अवसर आने पर जो अच्छा होता है, जो बुरा होता है, उससे मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यानी कि श्री कृष्ण भावना अमृत में सदैव स्थिर रहना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना बनी रहती है। यथार्थ जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होगी, जन्म से लेकर के मृत्यु तक अच्छाई और बुराई उसके जीवन में दो वस्तुएं सदा ही रहती है। क्योंकि यह संसार द्वैत यानी द्वंद्वों से परिपूर्ण है। किंतु जो व्यक्ति श्री कृष्ण भावना अमृत में स्थित है, कृष्ण भावना भावित है, वह इन अच्छाई और बुराइयों से बहुत दूर रहता है, अछूता रहता है। क्योंकि उसका सरोकार संसार से नहीं, भगवान श्री कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे श्री कृष्ण भावना अमृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, और इसे ही समाधि कहते हैं। अर्थात मनुष्य अपने जीवन में जो भी काम करे, काम छोटा हो, बड़ा हो, निज कार्य हो, समाज कार्य हो, देश कार्य हो, राष्ट्र कल्याण का हो, आत्म कल्याण का हो, समस्त कार्यों को भगवान को अर्पित करें। ऐसी भावना रखें कि यह सारा कार्य हम भगवान श्री कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं। श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाना, यही श्री कृष्ण की भावना में हमारी भावना। ऐसा उनके मन से मन को मिला लो, उनके भाव से भाव को मिला लो, यही श्री कृष्ण भावना अमृत है। तो चलिए इस क्रम में एक दूसरा श्लोक आपके लिए लेकर के आते हैं। यदा समरते चायम कूर्मोंगनी सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिस्ते व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य जो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है। कहने का अभिप्राय, यह संसार में विषय बहुत है। इंद्रियों की तृप्ति कभी नहीं होती। इंद्रियों की तृप्ति न पहले कभी हुई है,
ना आज हो रही है, ना भविष्य में कभी होगी। अर्थात जिस तरह कछुआ समय आने पर अपने पैरों को बाहर निकाल लेता है और उपयोग करता है, जरूरत नहीं है वह अपने पैरों को अंदर कर लेता है। ऐसा ही मनुष्य की इंद्रियों के संदर्भ में भगवान कहते हैं, जब आवश्यकता है तब उपयोग कीजिए, आवश्यकता नहीं है तो सबको संकुचित करके एकाग्र हो जाइए, एकाग्रचित हो जाइए। चलिए इस बात को थोड़ा सा और विस्तार से कहते हैं। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को बस में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं। सत्संग कहता है, भगवान श्री कृष्ण अमृतवाणी कहती है कि मनुष्य को इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए। इंद्रियां मनुष्य की दास हैं, मनुष्य स्वामी है, यह जीव इंद्रियों का स्वामी है और दास बन करके मनुष्य इंद्रियों के कहने पर ही चलते हैं। लेकिन योगी किस प्रकार स्थित होता है? इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं और आपको अपने अधीन रखना चाहती हैं। आप इंद्रियों के अधीन मत बनिए, इंद्रियों को अपने अधीन रखिए। जो व्यक्ति अपनी इन समस्त क्रियाओं को कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियों भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है। अर्थात जब तक आप भगवान की भावना के लिए कार्य करेंगे, भगवान के लिए कार्य करेंगे, तब आपको आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना पूर्व द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है और जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। स्वतंत्रता पूर्वक इंद्रियों को व्यवहार मत करने दीजिए, ये इंद्रियां आपको बहुत नाच नचाएंगी। एक श्लोक और आपको बताते हैं, बहुत अद्भुत इसका अर्थ है कि विषया विनिर्वतन्ते, विषया विनिर्वतन्ते निराहारस्य देहिने रसवर्जम रसोपयस्य परम दृष्टा निवर्तते। अर्थ है, देहधारी जीव यानी कि मनुष्य इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसे इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर भी वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अर्थात जब कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो, भक्ति को प्राप्त ना हो, जिसे भक्ति ना मिली हो, तब तक इंद्रिय भोग से व्रत होना असंभव है। या तो भगवान की कृपा हो, भक्ति की प्राप्ति हो, अध्यात्म की प्राप्ति हो, नारायण की कृपा से ही व्यक्ति विरक्त होता है। विधि विधानों द्वारा इंद्रियों भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी को किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। अर्थात इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। अभिप्राय केवल इतना है कि बिना भगवान की कृपा के, बिना भक्ति के, बिना अध्यात्म प्राप्त किए इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। अर्थात जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। अर्थात संसार के विषयों से अरुचि स्वतः ही उत्पन्न हो जाती। जब आप कोई कार्य भगवान के प्रति करेंगे, सदैव करेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो जो सांसारिक विषय हैं इनसे रुचि स्वतः समाप्त हो जाएगी। और आइए, एक बहुत सुंदर श्लोक है,
कियत तुहापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हरण कर लेती है जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। मनुष्य की इंद्रियां बहुत बलवान है, बहुत बलवान। साधारण मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं रख सकता, ये सर्वविदित बात है। दूसरी बात, जब तक अध्यात्म को आप प्राप्त नहीं होंगे, भगवान का नाम जप करने से, कीर्तन करने से, सेवा करने से अध्यात्म की प्राप्ति होती है। भगवान के प्रति सतत सेवा भाव रखने से यही कृष्ण भावना अमृत का भाव पैदा होता है। सद्भाव, संसार में सबके प्रति सद्भाव रखना। सद्भाव मतलब सतभाव, भगवान ही इनके अंतर मन में विराजमान है, ऐसा भाव रखना, यह सद्भाव है। यह कलयुग में तपस्या है। कलयुग की तपस्या क्या है? मनुष्य सबके हृदय में नारायण के दर्शन करे, सब में सद्भाव रखे। इसलिए भगवान कहते हैं ये इंद्रियां बहुत बलवती है। जो व्यक्ति इनको अपने अधीन रखने का प्रयास करता है, ये इंद्रियां उसे ही अपना अधीन बना लेती है। बार बार मन में ऐसा विचार कीजिए कि मैं इंद्रियों का दास नहीं हूं, इंद्रियां मेरी दास है। मैं स्वामी हूं, इंद्रियां मेरी दास है। ऐसा भाव सदैव मन में रखिए। इंद्रियां जो मांगे उन्हें वह मत दीजिए, आप स्वामी हैं, इंद्रियां सेवक हैं। सेवक जाने अनजाने कुछ भी मांग लिया करते हैं। स्वामी को चाहिए कि वह क्या दे और क्या ना दे। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। श्री कृष्ण वाणी में कि तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत पर है बसे ही यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात बहुत सुंदर और बहुत गूढ़ रहस्य है। जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतः बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। कांस्टेंट माइंड, आपने एक नाम सुना होगा। कांस्टेंट माइंड रखना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, अपनी बात पर दृढ़ प्रतिज्ञ रहना चाहिए। इस श्लोक में बताया गया है योग सिद्धि की चरम अनुभूति भगवान श्री कृष्ण भावना अमृत ही है। जब तक कोई श्री कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब इंद्रियों को बस में कर पाना संभव नहीं है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक इंद्रियों को बस में करना संभव नहीं होता है। जैसा कि पिछले श्लोक में हमने बताया था, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ था, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर नाराज हो गए, क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि समान योगी न थे, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और अपने मुनि के सारे अन्याय सह लिए। भगवान श्री कृष्ण के भक्त ऐसा भाव रखिए कि हम नारायण के भक्त हैं, और उन्होंने दुर्वासा ऋषि के समस्त जो असहनीय वचन थे उनको भी सह लिया, किंतु वह कृष्ण भक्त था और उसने मुनि के अन्याय सह लिए थे। इसी कारण वह विजयी हुए। राजा अपनी इंद्रियों को बस में ना कर सका, क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे। क्या अभिप्राय है? श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया है जिसका वर्णन हम आपको बताएंगे। 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का श्लोक है 18, 19, 20। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों पर स्थित कर लिया। माना मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान मेरे रक्षक हैं,
मैं भगवान का सेवक हूं, ऐसा मन में विचार राजा अम्बरीश के। और अपनी समस्त वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगा दिया, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में और अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में लगा दिया, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में और अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, जीव को उन्होंने अपनी तुलसी दलों का आस्वाद करने में और पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर है उन स्थानों को दर्शन की यात्रा करने में लगा दिया, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। इन गुणों के कारण भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इसे कहते हैं समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। जिह्वा से सदैव भगवान का नाम लेते रहिए, इन कानों से भगवान के गुण नाम लीलाओं का श्रवण करते रहिए, आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए, सिर को झुकाकर भगवान के चरणों में रखिए, नासिका से भगवान के चरणों में पड़ी हुई तुलसी पत्र पुष्प फल फूल इनकी सुगंध लीजिए, हाथों से भगवान की सेवा कीजिए और अपने पैरों का उपयोग भगवान के तीर्थ धाम में यात्रा करने में, भगवान के दर्शन करने में इनका उपयोग कीजिए। इसमें जो अर्थ में आया है मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है, मतलब मत पर किस तरह से होता है। मत पर भक्त भगवान अम्बरीश के भगवान कृष्ण के अम्बरीश जी हो गए। ये मत पर क्या है इसका थोड़ा सा वर्णन कर दें, किस तरह से हो सकता है। मद भक्ति प्रभावेन सर्व इंद्रिय विजय पूर्विका सर्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव। अर्थात इंद्रियों को केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बल से बस में किया जा सकता है। यहां मनुष्य का जीव का बल काम नहीं कर सकता, भगवान का बल होना चाहिए आपके पास, उनकी भक्ति का बल होना चाहिए। कभी कभी एक अग्नि का उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुओं को जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, नारायण का ध्यान करना चाहिए, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल मृग मारीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। नारायण एक ही है, परमात्मा एक ही है और वह है नारायण। सदा मनुष्य को उनका ध्यान करना चाहिए। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली वैष्णव का, असली योगी का यही उद्देश्य है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना, जितेंद्रिय होना। चलिए एक श्लोक आपको और बहुत गूढ़ रहस्य है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री कृष्ण वाणी अमृत वचन। ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते से पजायते, संगात् संजायते कामे, कामात् क्रोधो भिजायते। अर्थात इंद्रियों का चिंतन करते हुए जीव की, मनुष्य की उनमें धीरे धीरे आसक्ति हो जाती है और यह आसक्ति बहुत बढ़ जाती है। और जब यह आसक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है तब काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है।
अर्थात जो व्यक्ति, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इन विषय इंद्रियों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होने लगती है। इंद्रियों को किसी ना किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो निश्चित ही भौतिकवाद में भटकती रहेंगी, संसार में भटकती रहेंगी, संसार के विषयों में इंद्रियां लगना चाहेंगी। ये मन है। आप मन को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो ये मन स्वतंत्र रूप से कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड, कभी यूरोप, कभी संसार में भटकते रहेगा। और इस मन से सदैव आप भगवान का चिंतन करते रहेंगे, तब यह मन भी भगवान का चिंतन करते रहेगा। आप इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियां आपकी सेवक है, ऐसा मान के रखिए। आप इंद्रियों के अधीन नहीं है, इंद्रियां आपके अधीन है। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी, तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषयों में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है, और वह उपाय है श्री कृष्ण भावना भावित। शिव जी ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ, प्रकट हुआ। इस प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पर खरे उतरे। जैसा कि या मुनाचार्य के मुनि है, ये बहुत भगवत भक्त संत है, उनके श्लोक में बताया गया है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। एक सुख की कामना रखिए, भगवत प्राप्ति, और इस सुख के लिए संसार के जितने सुख हैं उनका त्याग कर दीजिए। संसार में जो है वो मजा है, आनंद नहीं है, सुख नहीं कह सकते, क्षणिक सुख है लेकिन मजा है। संसार के विषयों से मनुष्य को मजा आता है, भगवान की भक्ति में आनंद प्राप्त होता है। आनंद स्थिर है, स्थायी है। यह जो संसार का सुख है आते जाते रहता है। अर्थात जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को बस में करने का कितना ही शक्तिशाली प्रयास क्यों ना करे, अंत में अवश्य ही असफल होता है। क्योंकि संसार के विषयों का एक रच मात्र भी विचार करने पर उसे प्राप्ति के लिए, इंद्रिय उसको प्राप्त करने के लिए जीव को व्याकुल कर देती है। अर्थात कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है वह इंद्रियों को अपने अधीन नहीं रख सकता है। संसार के समस्त कार्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीजिए। मनुष्य को अपने इंद्रियों का संयमन करने के लिए लाइव के माध्यम से और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भी बहुत बताया गया है। आप भगवान के नाम का जप कीजिए, यम और नियमों का पालन कीजिए, धीरे 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 अपने अभ्यास को बढ़ाइए और धैर्य रखिए। इंद्रियों का संयमन होगा, अवश्य ही होगा। अपने भगवान पर विश्वास कीजिए, भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास कीजिए। तो जय श्री राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। अमृतवाणी में आपका स्वागत है। हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा।
और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य शेयर कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री